So yesterday we did the examples of exercise 9.4 and today we need to discuss the doubts of 9.4. So 9.4 में सबसे पहले जिस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आई है, it is question number 4. So let's see question number 4 क्या है. It is sec square x tan y dx plus sec square y tan x plus sec square y tan x dy. This is equals to 0. This is the question which you are not able to solve it. अब हम क्या चाहते हैं? We want to convert it into variable separable form. Variable separable form क्या होती है? सारी x वाली terms एक तरफ, सारी y वाली terms एक तरफ. तो let us try to solve it in that way. आप पहले क्या करो, ये वाली जो term है आपकी, इसको right hand side में ले जाओ. Take this to right hand side. So देखिए क्या होगा. It will be sec square x tan y dx is equals to माइनस का sec square y tan x dy. अब यहाँ पे देखिए ऑड वन आउट. लेफ्ट साइड में सब x वाली टर्म्स हैं, ये tan y यहाँ पे गलत है. tan y राइट हैंड साइड में होना चाहिए क्योंकि dy वगैरह सब उधर है. और यहाँ पे ये जो tan x है ये यहाँ नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी प्लेस्ड ओवर हियर. तो tan x को मैं यहाँ पे डिवाइड में ले आता हूँ, tan y को मैं यहाँ पे डिवाइड में ले आता हूँ. राइट. What will happen? देखिए next, it will become something like this: sec square x upon tan x dx is equals to minus का sec square y upon tan y dy. Now variables have been separated. You can see that on left hand side you are having all the terms in x. On right hand side you are having all the terms in y. We need to solve the differential equation. Differential means differentiation. So opposite of differentiation is integration. We want to remove the differential sign. So integrating both the sides, here and here. Now how will you integrate left hand side? Tan x is equals to t. Tan x को t पुट करोगे तो sec square dx dt आ जाएगा. तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा log tan x. आप लोग इंटीग्रेशन करके आए हो पहले, यहाँ पे आप कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. इंटीग्रेशन आएगा log tan x, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का log tan y. अब देखो यहाँ पे आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो प्लस log c भी लिख सकते हो. क्योंकि सारी टर्म्स लॉग में आ रही है इसलिए लॉग में लिख देता हूं मैं, ताकि लॉग की जो प्रॉपर्टीज है वो लग सके. आई कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. पीछे से आप मैथ कर लेना, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आ जाएगा एक आध स्टेप में. गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ भैया. So this was question number 4th. After 4, the next question when you face difficulty, it is question number 10th, right? 7th. Let's see 7th क्या है हमारे पास. y log y dx. Question number 7 is y log y dx minus x dy is equals to 0. What we are trying to do? We are trying to do convert it into variable separable form. So first, let's take dy terms on one side and dx terms on one side. So it will become y log y dx is equals to x dy. Now देखिए यहाँ पर, यहाँ पे y log y आ रहा है, ये हमारे काम का नहीं है dx के साथ, और यहाँ पे x आ रहा है, ये dy के साथ हमारे काम का नहीं है. तो इसको यहाँ पे डिवाइड में ले आओ और इसको यहाँ पे डिवाइड में ले आओ. dx के साथ सिर्फ x वाली टर्म्स, dy के साथ सिर्फ y वाली टर्म्स, ऐसा होना चाहिए. सो व्हाट इट विल, बोलो भैया इसमें कांस्टेंट को log of c क्यों लिया है, ये पूछना था. कांस्टेंट का आप log c मत लो, c ले लो.
कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो इशू इन दैट, यू कैन टेक कांस्टेंट एनीथिंग, बट मैंने क्यों लिया मैं आपको समझाता हूँ। अब क्या होगा अगले स्टेप में, आप यहाँ पे log 10x प्लस log 10y लिखोगे, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा log c। अब इधर log a प्लस log b किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू log 10x 10y, है ना, log 10x 10y इज इक्वल टू log c। अब दोनों तरफ log आ रहा है तो log कैंसिल हो जाएगा, आपका जो आंसर आएगा काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में 10x 10y इज इक्वल टू c आएगा। जनरली क्या होता है जब हमारी बाकी सारी टर्म्स लॉग में आ रही होती हैं तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लॉग में ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो लॉग वाली आइडेंटिटीज हैं जैसे कि log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू b, वो आइडेंटिटीज अप्लाई हो सकती हैं। हाँ, अगर आप मेरे से आर्ग्यूमेंट करो कि c ही ले लूं मैं, तो मैं बोलूंगा ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, हाँ नाउ y log y dx is equals to x dy। नाउ ये जो x वाली टर्म है इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, dx अपॉन x is equals to dy अपॉन y log y। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में सारी टर्म्स x वाली हैं, राइट हैंड साइड में सारी टर्म्स y वाली हैं, सो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सब्स्टिट्यूशन से, यहाँ पे आपको log y को t मानना पड़ेगा, log y को t मानोगे तो 1 अपॉन y dy dt आएगा, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा log t, फिर t को क्या माना था log y, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ log y। अब वही बात है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे log c लिख दिया, log c क्यों लिखा, वही रीजन जो लास्ट वाले में था। अब इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर लेना, यू विल गेट द आंसर। ओके, हाँ भैया। so next question is question number 10, it is what, it is e की power x 10y dx plus 1 minus e की power x sec square y dy। ये क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, कंप्लीटली सिमिलर है जैसे अपन ने लास्ट वाले करे, dx को एक तरफ ले जाओ dy को एक तरफ रखो, देखो क्या होगा, e की पावर x 10y dx इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आओगे तो आएगा -1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy। अब देखिए ऑड वन आउट को फाइंड आउट करो, यहाँ पर dx के साथ ये 10y क्या कर रहा है, यहाँ नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे dy के साथ 1 माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x ये क्या कर रहा है, इट शुड नॉट बी देयर, तो इनको अपन दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x, ऐसे लिख दिया आपने, इज इक्वल्स टू माइनस का sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy। ना वही बात है, इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करोगे, 1 माइनस e की पावर x को t मानोगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन, अच्छा एक बार t मान लिया तो राइट हैंड साइड में फिर वापस से t मत मानना, वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, 10y को u मान लेना, तो 10y इज इक्वल्स टू u, तो sec स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टू du हो जाएगा। कैन यू डू दिस, कंप्लीट हो जाएगा ये आप लोगों से, हाँ भैया। करो हाँ भैया। इसको कंप्लीट करो, आंसर पीछे से मैच करो, मैं आपको 2-5 मिनट दे रहा हूँ। So next डाउट इज क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन हमारे सामने ये है और ये हमें कंडीशंस दे रखी है, इन कंडीशंस का काम कब आएगा, जब हम फाइनल सॉल्यूशन निकाल लेंगे और फाइनल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आने वाले हैं। अच्छा कोई इस इक्वेशन को देख के बता सकता है हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट वी विल हैव, इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या है 1 dy अपॉन dx, एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो इसके सॉल्यूशन में सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, और उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम ये कंडीशन यूज करेंगे, और जो सॉल्यूशन आता है वैसे हमारे पास वो आता है जनरल सॉल्यूशन, फिर जब आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी वो आप पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
तो पहले तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है, इनको तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन देखिए, ये जो dx है आप उधर मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, टेक दिस dx और मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर, 2x स्क्वायर प्लस x dx। यहाँ पे dy के साथ क्या आएगा, ये सारी टर्म आएगी। अब इसका तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ इट, अपन इसको भी राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, बस इतना ही करना है और आंसर आ जाएगा। बट प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, इसका इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है। हाउ यू विल इंटीग्रेट, एनीवन फ्रॉम यू कैन टेल मी, कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन? एनीवन? इंटीग्रेशन नहीं आया इसलिए पूछा ऐसा। इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, देखिए यहाँ पे हम इसका फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाले की जो डिग्री है वो 2 है, नीचे वाले की डिग्री 3 है। तो इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कैन वी फैक्टराइज इट। तो डिनोमिनेटर जो है इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। किस तरीके की इक्वेशन है ये, व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन इट इज क्यूबिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने 9th क्लास में सीखा था। कौन सा मेथड होता है हमारे पास, विच मेथड वी आर हैविंग फॉर क्यूबिक इक्वेशन, वी आर हैविंग हिट एंड ट्राई मेथड। हिट एंड ट्राई करेंगे तो p ऑफ x इज इक्वल टू, अब आपने क्या करा, x की जगह -1 पुट करके देखा, p ऑफ -1 क्या होता है, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो व्हाट यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है +1, -1 +1, +1 -1 +1 -1 कैंसिल, 0 आ गया। इसका मतलब -1 इसका क्या है, 0 है। इफ -1 is a 0, what does that mean? It means x + 1 इसका फैक्टर है। x + 1 इसका फैक्टर है तो अपन क्या करते थे, फिर x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे। x + 1 क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आपको इससे डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड दोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव कैंसिल, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 1 और ये आ जाएगा एक्स प्लस 1, साइन चेंज नेगेटिव नेगेटिव और आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो बेसिकली जो आपका ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कैन बी रिटन लाइक डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रिमाइंडर तो 0 है ही, तो प्लस 0 लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो आपने इसको क्या कर दिया, व्हाट यू हैव डन, यू हैव अल्टीमेटली फैक्टराइज्ड इट। देखो इक्वेशन नंबर 1 तो ये है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। मैं ये राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर रहा हूँ अलग से, आई एम सॉल्विंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 सेपरेटली। अब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इज इट फाइन, कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया। अच्छा, अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, देखिए आपके पास क्या है, यू आर हैविंग 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो फर्दर फैक्टराइज कर नहीं सकते, एक्स स्क्वायर -1 होता तो फैक्टराइज हो जाता एक्स -1 एक्स प्लस 1, बट ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। अब इसको आप कैसे लिखोगे, हाउ इट विल बी रिटन, इट विल बी रिटन लाइक a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आना चाहिए, तो लीनियर का मतलब है bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको इसको सॉल्व करके a b और c की वैल्यू निकालनी है, राइट, ऐसा ही है, यस और नो? हाँ भैया। हाँ भैया। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यू विल गेट दिस एज एलसीएम
न्यूमरेटर में क्या आने वाला है आपके पास? न्यूमरेटर में आएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1। ये आ गया आपका न्यूमरेटर में। और यहाँ पे क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब देखिए डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है, तो ये तो कैंसिल होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी गेट कैंसिल। मैं इनको हटा ही देता हूँ यहाँ से, कैंसिल ही हो गए, ये गया और आपका ये भी चला गया, फ्रैक्शंस भी हटा दो, ठीक। अब आपको ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप मल्टीप्लाई करो फिर कंपेयर करो, थोड़ा सा लेंदी रहता है। तो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है, जो फैक्टर्स दिख रहे हैं वो वैल्यूज पुट कर दो। जैसे कि यहाँ पे x प्लस 1 इसका फैक्टर आपको दिख रहा है, तो आप क्या करो, पुट x इज इक्वल टू -1। x की जगह क्या पुट कर दिया आपने? -1 पुट कर दिया, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, तो -1 पुट करोगे तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या है आपके पास? राइट हैंड साइड है हमारे पास a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्या है? -1। अरे ये तो पूरा ही चला जाएगा, इससे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि -1, अच्छा मिल जाएगा ना, -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। इसके बाद प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स क्या है? -1 प्लस सी इंटू क्या है? एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 का मतलब है -1 प्लस 1। अब देखिए -1 प्लस 1 ये तो 0 होता है, और 0 इंटू दिस ये 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, -1 इज इक्वल टू a। -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 क्या होता है? 1। तो आपके पास क्या आ गया? 2a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई? द वैल्यू ऑफ a इज 1/2। इज इट फाइन? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम इन दिस? नहीं भैया। अब इसी तरीके से आप क्या करोगे, b और c की वैल्यूज निकालोगे। यू विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ b एंड c। b एंड c की वैल्यूज निकालने के लिए देखो, अब कोई जीरो तो बनेगा नहीं, तो आप कैसे निकाल सकते हो आसानी से वैल्यूज? एक बार आप x की जगह 0 पुट करो, x की जगह 0 पुट करो, जो a की वैल्यू आई है वो यहाँ पे डाल दो, तो उससे क्या होगा, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट c। फिर x इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद आप और क्या पुट कर सकते हो? आप x की जगह 1 पुट कर देना एक बार। 1 पुट करने के बाद a और b की वैल्यूज, a और c की वैल्यूज पता होंगी तो b की वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात की बाउंसर है, समझ में नहीं आ रहा? आ गया भैया। चलो निकालो, b और c की वैल्यूज निकालो, मुझे बताओ b और c की वैल्यूज क्या आ रही है। 5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपने बताया b की वैल्यू 3/2 आ रही है और c की वैल्यू -1/2 आ रही है। तो अब आपका जो ये इंटीग्रल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये वाला। इस इंटीग्रल यहाँ पे आप दोनों तरफ इंटीग्रल लगा दो, ये और ये। यहाँ पे आप a b और c की वैल्यूज पुट कर दो। अब ये इजीली इंटीग्रेबल है, नाउ इट इज इजीली इंटीग्रेबल। इसका जो इंटीग्रेशन है, a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, log ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेना। अच्छा, इसको भी सेपरेट कर करके लिख लेना। ये वाला जो इंटीग्रेशन है ना, इसको भी अलग से ऐसे लिख लेना, इंटीग्रेशन bx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन तो जानते हो, 1 अपॉन c तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x होगा इसका। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानोगे तो न्यूमरेटर जो है वो dx dt आ जाएगा। हो जाएगा? कैन यू डू दिस? यस और नो? यस भैया। ओके। So the next question in which you are having doubt is question number 12. Let us see. सेम वही प्रॉब्लम है, हमें वेरिएबल सेपरेबल करना है। dx को तो पहले राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये dx आपका राइट हैंड साइड में आ गया, यहाँ पे dy। और मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? ये, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्यों?
क्योंकि ये तो dy की तरफ है, हमें तो इसको dx की तरफ लेके आना है। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन में आइडेंटिटी लग के इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन एक्स प्लस वन। अब आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका भी इंटीग्रेशन करना है। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कैसे होगा, वही सेम जैसे अपन ने पहले किया, पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपको इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो कैसे होगा, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। हाउ, वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। इट कैन बी रिटन लाइक व्हाट, इट कैन बी रिटन लाइक a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन प्लस c अपॉन एक्स प्लस वन, इस तरीके से। अब आप राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए क्या होगा, वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू a एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस b, क्या है आपके पास, x इंटू एक्स प्लस वन प्लस, ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, थोड़ा कंजेस्टेड होगा बट बेटर रहेगा, प्लस c, आपके पास आएगा x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ये लिख दिया। और डिनोमिनेटर में एलसीएम तो आप जानते हो क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब ये जो एलसीएम है दोनों तरफ ये तो कैंसिल होंगे डिनोमिनेटर वाले, तो इनको हम हटा ही देते हैं, लेट अस रिमूव देम। ये गया और ये भी गया, ये फ्रैक्शन हट गया। अब आपको a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका तो यह है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद कंपैरिजन करो, इट इज लिटिल डिफिकल्ट लेंदी। तो उसके अगेंस्ट अपन क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू वन, एक्स की जगह वन पुट करो। वन पुट करोगे तो वन माइनस वन जीरो, ये वाली टर्म जीरो, वन माइनस वन जीरो, ये वाली टर्म जीरो, इज इक्वल्स टू b, x की जगह वन, वन प्लस वन आएगा टू, और ये आ गया वन। तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, द वैल्यू ऑफ b इज वन बाई टू। इसी तरीके से अभी मैंने क्या पुट करा, x की जगह वन पुट करा, वन के बाद अपन क्या पुट कर सकते हैं, माइनस वन, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगा, यहाँ पे माइनस वन पुट करोगे तो ये वाली टर्म गई जीरो हो गई, और ये वाली टर्म भी गई जीरो हो गई। यहाँ पे माइनस वन पुट करोगे तो c इंटू माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू, तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ c इज वन बाई टू। फिर इसी तरीके से एक बार आप क्या करना है, x की जगह जीरो पुट कर लेना, पुट x इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो पुट करोगे तो ये वाली टर्म चली गई, ये वाली टर्म भी चली गई। यहाँ पे अगर जीरो पुट करोगे तो जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन वन, क्या आ जाएगा, माइनस ए इज इक्वल्स टू वन। तो ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का वन। तो ए बी और सी की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। नाउ यू कैन प्लेस द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी ओवर हियर। फिर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इन सबका इंटीग्रेशन सेपरेटली हो जाएगा। सबका जो इंटीग्रेशन आएगा कांस्टेंट तो बाहर हो जाएंगे, log x माइनस वन, log x प्लस वन इंटीग्रेशन आएगा। तो ये राइट हैंड साइड आपका सॉल्व हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही बहुत आसान है, सो यू कैन डू दैट। फिर उसके बाद y इज इक्वल्स टू जीरो और x इज इक्वल्स टू टू पुट करके आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल दोगे बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इज इट फाइन? भैया ये हाँ x भैया। इज इक्वल्स टू वन माइनस वन और जीरो, ये फिक्स है, यही वैल्यू लेनी है? नहीं, ये कैसे फिक्स है, जो ऊपर फैक्टर्स आ रहे होते हैं उनको देख के आपको जज करना होता है। ऊपर देखो फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, फैक्टर आ रहा है x माइनस वन एक्स प्लस वन। अब मैंने सोचा x माइनस वन जीरो कब बनेगा, x माइनस वन जीरो तब बनेगा जब आप x की जगह वन डालोगे। तो यहाँ पे x की जगह वन डाला, बाकी सब जगह भी डालना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना एक x दूसरा, दूसरा x दूसरा। जैसे देखो मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हम जैसे x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री किसके बराबर होता है, सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। भाई हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आया। अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह थ्री पुट करूं, यहाँ पे भी तो मुझे यहाँ पे भी थ्री डालना पड़ेगा, यहाँ पे भी थ्री डालना पड़ेगा। तो आप देखोगे वो दोनों बराबर आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि स्टेटमेंट ही बराबर है। तो अगर आपने x की जगह लेफ्ट हैंड साइड में थ्री पुट करा तो राइट हैंड साइड में भी थ्री पुट करोगे तो आएगा बराबर। तो मुझे ये दे रखा है इक्वल्स टू का साइन, ये बराबर है, तो मेरा जो मन करे मैं x की वो वैल्यू डाल सकता हूँ, आई कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x। अच्छा, मैं ऐसी वैल्यूज क्यों डाल रहा हूँ जिससे वो जीरो बने, फटाफट फटाफट आंसर आएगा। अगर आप यहाँ पे x की जगह 5 डालो, 7 डालो और 8 डालो, तब भी आपका आंसर आएगा। आपकी इक्वेशन बनेगी a b और c में, तीन इक्वेशंस आएंगी a b और c में, फिर उन तीन इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे। तो
फैक्टर लेने से क्या फायदा होता है, टेकिंग द जीरो ऑफ द सम टर्म्स, उससे फायदा ये होता है कुछ टर्म्स चली जाती है और हमारे पास जो आंसर होता है वो फटाफट से आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आ गया भैया। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। एनी अदर कंफ्यूजन टू एनीवन? कोई और कंफ्यूजन है इसमें आपको? नो? नहीं भैया। Okay. So the next question that you want to ask is question number 18. Let us see. At any point x, y of a curve. एक कर्व है आपके पास, कर्व कुछ भी हो सकता है, कर्व का मतलब होता है कोई ग्राफ है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस तरीके से आपका कोई कर्व है, इस पे कोई एक पॉइंट है x, y। इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं p और p का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x, y। The slope of the tangent is इधर इस पॉइंट पे आपने क्या करी, एक टेंजेंट बनाई। You have drawn a tangent at this point. So let us draw a tangent at this point. Tangent will look like this. Tangent का मतलब होता है जो कर्व को उस पॉइंट पे टच करके जाए, वही तो होती है टेंजेंट। So this is the tangent. अब टेंजेंट की किसकी बात हो रही है? टेंजेंट के स्लोप की बात हो रही है। So you know that slope of a tangent क्या होता है किसी कर्व पे? dy by dx। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है उसको मैं m1 बोल रहा हूँ और m1 जो होगा वो dy by dx के बराबर होगा। Is it fine? Any problem in this? नहीं भैया। The slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point. कौन सा point? एक ही तो point है P. X, y to the point of contact to the point -4, -3. देखो -4, -3। अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दो, मतलब P और इसको ज्वाइन कर दो। अब ये जो लाइन आई ना आपके पास ग्रीन वाली लाइन, इस वाली लाइन का स्लोप निकालो, m2 बोल दो इसका जो स्लोप होगा। स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 - y1 upon x2 - x1। तो y + 3 अपॉन x + 4, ये आपके पास m2 आ गया। अब देखो ये जो स्लोप आया m2 और ये जो स्लोप आया m1, इसके बीच में हमें रिलेशन दे रखा है। देयर इज अ रिलेशन, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप कितना है? dy by dx। इज इसका मतलब क्या होता है? इज इक्वल्स टू। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स किसका? स्लोप ऑफ दिस m2 का, मतलब 2 into y + 3 upon x + 4। नाउ यू कैन डू इजीली। अब आप इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 2 into y, 2 तो यहीं रहने दो और ये जो dx इधर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अपॉन x + 4 और यहाँ पे dy यहीं रहने दो, y + 3 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। नाउ आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लेफ्ट टू बी अंडरस्टूड इन दिस क्वेश्चन, राइट? इज दिस डन? हाँ भैया। ओके, समझ में आ गया सबको? हाँ भैया। ओके, हाँ भैया। अब इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का टाइम हो चुका है, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।